पिछले वीडियो में हमने लॉ ऑफ मास सेक्शन के बारे में बात की थी। लॉ ऑफ मास सेक्शन क्या कहता है, लेट मी जस्ट रिपीट इट। सो इफ यू हैव अ रिएक्शन ए गिविंग बी, जैसे मैं कहता हूं ये मेरा रिएक्टेंट है, ये मेरा प्रोडक्ट है। लॉ ऑफ मास सेक्शन ये कहता है कि अगर ए ज्यादा हुए तो रेट फास्ट होगा, और अगर ए कम होते हैं रेट स्लो होता जाएगा। ये आपको लॉ ऑफ मास सेक्शन कहता है। बट क्वेश्चन अराइजेस, जो लॉ ऑफ मास सेक्शन नहीं बताता है वो ये नहीं बताता है कि अगर हमने ए को दुगुना किया, यानी बढ़ाया, तो लॉ ऑफ मास सेक्शन कहता है कि रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेंगे। लेकिन लॉ ऑफ मास सेक्शन ये नहीं कहता है कि रेट कितने गुने से बढ़ेगा। सो रेट ऑफ द लॉ ऑफ मास सेक्शन जस्ट गिव्स यू एक क्वालिटेटिव आइडिया देता है कि अगर रिएक्टेंट ज्यादा होगा तो रेट ज्यादा होगा, रेट फास्ट होगा, और अगर रिएक्टेंट कम हुए तो रेट स्लो होगा। लेकिन लॉ ऑफ मास सेक्शन ये नहीं बता पाता है कि अगर हमने कॉन्सेंट्रेशन को, रिएक्टेंट को इतने से बढ़ाया तो रेट एग्जैक्टली कितने से बढ़ेगा। तो ये निकालने के, अगर हमें ये पता करना है, इसके लिए हम लोगों को एक्सपेरिमेंट करने पड़ते हैं। विद द हेल्प ऑफ एन एक्सपेरिमेंट you can find out, let's say, so how do you do the experiment? मैं क्या करूंगा, कंसंट्रेशन को डबल कर दूंगा, पहले जो भी था उसे डबल कर देंगे और उसका रेट मेजर करेंगे। अगले बार क्या करेंगे, इसको ट्रिपल करेंगे और दोबारा रेट मेजर करेंगे। इसको 4 टाइम्स बढ़ाएंगे, रेट मेजर करेंगे। लॉ ऑफ मास सेक्शन टेल्स यू दैट क्योंकि मैं कंसंट्रेशन बढ़ा रहा हूं, रेट बढ़ेगा, इतना तो लॉ ऑफ मास सेक्शन कहता है। लेकिन एग्जैक्टली कितना बढ़ता है ये नहीं पता चलता। लेकिन जब मैं एक बार एक्सपेरिमेंट करूंगा तो ये मैं पता कर पाऊंगा कि जब रेट को दुगुना किया, कंसंट्रेशन को दुगुना किया तो रेट कितने गुने से बढ़ा, इसको जब 3 गुना किया तो रेट कितने से बढ़ा, और 4 गुना किया तो रेट कितने से बढ़ेगा। तो जब हम लोग कॉन्सेंट्रेशन को चेंज करके रेट जिस गुने से बढ़ता है, एक्चुअली हम लोग उसको ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन बोलते हैं। विल कम टू द बुक डेफिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, लेकिन लेट मी जस्ट रिपीट। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ये बताता है कि जब आपके पास आपका रिएक्टेंट, इफ यू इंक्रीज इट बाय सर्टेन अमाउंट ऑफ, सपोज उसको दुगने से बढ़ाया, 3 गुने से बढ़ाया, तो रेट कितने गुने से बढ़ेगा उसको हम लोग बोलते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। So let me just, before we do the definition from the book, let me try to explain this further. जब मैं कहता हूं कि ये रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर है, इसका मतलब है कि उसका ऑर्डर 1 है। ऑर्डर ऑफ 1 का मतलब क्या होता है, अगर मैंने कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को डबल किया तो रेट ऑफ द रिएक्शन डबल होगा। अगर इसको मैंने आधे से कम किया तो रेट ऑफ रिएक्शन भी आधे से कम होगा। रेट ऑफ द रिएक्शन, कॉन्सेंट्रेशन को अगर मैंने 3 गुना बढ़ाया तो मेरे रेट ऑफ द रिएक्शन भी 3 गुना बढ़ेंगे। यानी यू कैन सी दैट जितना तुमने कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाया, अगर रेट उतने से बढ़े तो उसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का मतलब क्या हो गया, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का मतलब है अगर मैंने रेट को 2 गुने से बढ़ाया तो मेरा रेट 4 गुना से बढ़ता है। अगर ऐसा कुछ रिएक्शन होता है तो हम बोलेंगे कि वो सेकेंड ऑर्डर है। अगर मैंने 3 गुने से बढ़ाया तो रेट 9 गुने से बढ़ता है, तो हम बोलेंगे कि ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज 2। सो लेट मी रिपीट अगेन, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन टेल्स यू how the rate of a reaction will change when you change the concentration of the reactant. And obviously ये आपको एक एक्सपेरिमेंट करके ही पता चलेगा। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम लोग यहाँ से और किया होगा, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी डिटरमाइंड ओनली एक्सपेरिमेंटली।
तो हम लोग जो एक्सपेरिमेंट करते हैं ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन निकालने के लिए, उससे हम लोग जो इक्वेशन सेटअप करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं रेट लॉ इक्वेशन। रेट लॉ इक्वेशन क्या बोलते, हाउ डू वी राइट, रेट is equal to some constant, actually this is a rate constant, concentration of reactant raised to the power some number, and this equation is called rate law equation. Rate law equation. And remember, rate law equation हम लोग we find it only with the help of an experiment के हिसाब से। तो ऑर्डर को हम लोग ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि एक रेट लॉ इक्वेशन में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के जो टर्म है, एक्सपोनेंट है, इसको हम लोग ऑर्डर बोलते हैं। इन इंग्लिश हाउ डू वी से, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज द एक्सपोनेंट ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट टर्म इन अ रेट लॉ इक्वेशन। तो यहां से हम लोग को ये पता चलता है कि क्योंकि रेट लॉ इक्वेशन सिर्फ ऑर्डर से एक्सपेरिमेंट करके निकल सकते हैं, सो आई कैन फाइंड आउट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ओनली एक्सपेरिमेंटली। नंबर 2, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी 0, obviously can be 1, 2, 3 any number, but it can be fraction also, 0.5। इसका मतलब क्या है, अगर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 0.5 है, इसका मतलब है अगर मैंने कॉन्सेंट्रेशन को लेट्स से डबल किया, रेट ऑफ रिएक्शन विल इंक्रीज बाय एन ऑर्डर ऑफ 0.5 रेज टू 1। तो इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 0.5। सो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में 2 चीज सीखा अभी हमने, ये एक्सपेरिमेंट से निकलता है नंबर 1, नंबर 2 उसके वैल्यूज कुछ भी हो सकते हैं, 0 हो सकते हैं, 1 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, फ्रैक्शंस हो सकते हैं। नंबर 3, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, अगर हम लोग रिएक्शन के कंडीशन चेंज करें, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कई बार चेंज हो जाते हैं। नाउ द सेकेंड टर्म दैट वी वांट टू डिस्कस इन दिस लेक्चर इज मॉलिक्यूलरिटी। मॉलिक्यूलरिटी का मतलब क्या है, मॉलिक्यूलरिटी का मतलब है जब हम लोग एक रिएक्शन लिखेंगे A प्लस B गिविंग C, इसका मतलब है कि एक मोल A एक मोल B से रिएक्ट करके एक मोल C बन रहा है, यानी कितने रिएक्टेंट रिएक्ट कर रहे हैं, 2 रिएक्टेंट्स, एक मॉलिक्यूल, हम लोग इसको मॉलिक्यूलरिटी बोलते हैं। तो मॉलिक्यूलरिटी ऑफ अ रिएक्शन कैन बी, इसके लिए एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत है नहीं, तो हम लोग को एक बैलेंस्ड इक्वेशन, सपोज फॉर एग्जांपल हम लोग अगर मॉलिक्यूलरिटी के बारे में बात करें, एक रिएक्शन लिखते हैं H2 प्लस O2 गिविंग वाटर। जब इसको बैलेंस करेंगे तो हम लोग को ये पता चलेगा कि आई कैन हैव टू राइट दिस इज 2, दिस इज 2। इसका मतलब है 2 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन गैस रिएक्ट्स विद 1 molecule of oxygen gas to give 2 molecules of water। तो रिएक्टेंट टोटल कितना है, 3। तो हम लोग बोलेंगे कि इस रिएक्शन का मॉलिक्यूलरिटी 3 है। तो देखिए मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर एक जैसा लगता है, लेकिन बहुत अलग अलग चीजें। ऑर्डर आपको ये बताता है कि जब हम लोग रिएक्टेंट इतने गुने से बढ़ाएंगे तो रेट कितने गुने से बढ़ेगा, हम लोग उसको ऑर्डर बोलते हैं। एंड ऑन द अदर हैंड मॉलिक्यूलरिटी is the number of reactants reacting to give a product। तो जहां ऑर्डर को हम लोग एक एक्सपेरिमेंट से निकाल सकते थे, मॉलिक्यूलरिटी के लिए मुझे एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं है, आई हैव टू जस्ट बैलेंस इट प्रॉपर्ली। तो मैं बोल सकता हूं कि ऑर्डर मॉलिक्यूलरिटी कैन बी डिटरमाइंड थियोरेटिकली मीन्स हम लोग एक्सपेरिमेंट किए बगैर भी एक रिएक्शन का मॉलिक्यूलरिटी निकाल सकते हैं, जबकि ऑर्डर जो है आपको एक एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। ऑर्डर का रिएक्शन 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, फ्रैक्शन हो सकता है। मॉलिक्यूलरिटी 0 नहीं हो सकता है और फ्रैक्शन नहीं हो सकता है। आधा मॉलिक्यूल कैसे रिएक्ट करेगा,
तो हम बोलेंगे एक मॉलिक्यूल 2 मॉलिक्यूल से रिएक्ट करता है। हम ये नहीं बोल सकते आधा मॉलिक्यूल और तीसरा 1/3 मॉलिक्यूल से। तो मॉलिक्यूलरिटी हम लोग होल नंबर होना जरूरी, 1 2 3 4 5। एंड जहां पे हमने कहा कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कंडीशन के हिसाब से चेंज हो सकता है, लेकिन मॉलिक्यूलरिटी चेंज नहीं हो सकता है। तो ये है आपका ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी। थैंक यू।